भारत में कोई हिंदू नहीं रहता, ऐसा बयान देने वाले हैं कांग्रेस नेता फूल सिंह बैरिया। अधवा में हिंदू लिखा है क्या? पहले उसको कहिए अधवा में हिंदू लिखवाइए, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? अब इनसे कोई पूछे क्या कभी इन्होंने कहा है कि भारत में कोई मुस्लिम नहीं रहता, भारत में कोई सिख नहीं रहता या भारत में कोई ईसाई नहीं रहता? अगर इन सब पर इनके कोई बयान नहीं आते तो सिर्फ हिंदू धर्म पर ही क्यों सवाल खड़े होते हैं? अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इनका ये अपना बयान है या फिर इनके ऊपर बैठे आकाओं का, जो अक्सर ऐसे विवादित बयान देकर देश को तोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें ये नेताजी अक्सर हिंदू धर्म को टारगेट करके देश की आज़ादी में शहीद हुई रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। ऐसे बयान कांग्रेस के लिए कई बार मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं और पार्टी को सार्वजनिक रूप से जनता से मुंह की खानी पड़ी है। अब एक बार फिर उनके नेता ने ऐसा बयान दिया है तो अब देखना यह है कि जनता इस पर क्या जवाब देगी। बहरहाल इस पर कई हिंदू संगठनों और संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कड़ा विरोध जताया है। आइए सुनते हैं बागेश्वर धाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर क्या कहा। हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। आभीर कूड़म लोद्रा केवरते चना पिता पंच शूद्रो, पंच हिंदू प्रशंसते लिखना चाहिए नहीं, पंच हिंदू प्रशंसते, तब तो मानते हिंदू राष्ट्र बनेगा। पंच शूद्र प्रशंसते, आभीर अहीर लोद्रा लोदी केवरते केवट ना पिता नाई, ये सारे के शूद्र हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? लोधस्य गणरस्य कश्यपस्य काछी अधवा व शूद्रा। अधवा व हिंदू लिखा है क्या? पहले उसको कहिए अधवा में हिंदू लिखवाइए, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मोदी जी के आदेश पर जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे, ये उनका। हाँ, हिंदुओं को जोड़ेंगे। वो जानते हैं हिंदुओं को, हिंदू कौन है। वो बहु बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो उनको भी हिंदू कहते हैं। मंदिर में जाने देते हैं, उनको भी हिंदू कहते हैं। हैंडपंप से पानी नहीं बने, उनको भी हिंदू कहते हैं। है कौन हिंदू? कहाँ हिंदू? हजारों लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हिंदू कौन? नहीं, मेरे हिसाब से कोई हिंदू नहीं है इंडिया में। हिंदू धर्म है ही नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि वो कुछ धर्म गुरु कह रहे हैं, मुस्लिम के दंगा हो सकता है इसलिए नहीं। धर्म उन्हें देखिए, उनके साथ घटनाएं घटी हैं तो उन्हें डर लगता है, तो वो मांग कर रहे हैं, जायज मांग है। वो कह रहे हैं हिंदू संकट में है इसलिए एकजुट कर। नहीं, ये झूठ है। हिंदू संकट में नहीं है, बीजेपी संकट में। हिंदू कोई संकट नहीं। मेरा मतलब ये है कि आप जो कह रहे ग्रंथों को मैंने पढ़ा, उसमें कहीं हिंदू मिला ही नहीं। मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, मैंने महाभारत पढ़ा है, मैंने वेद पढ़े, उसमें कहीं लिखा ही नहीं है हिंदू। तो इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं लोग? अब पता नहीं, वो तो बेवकूफ। मैंने बता नहीं, ज्यादा लंबा राज करना है तो लोगों बेवकूफ रहना बहुत जरूरी है। लोग अगर होशियार हो जाएंगे तो ज्यादा लंबा राज नहीं कर सकते। कोई मांग रहा है नौकरी है, बताओ। बोले हम मंदिर बनवा दिया, तो मंदिर बनवाने से नौकरी का क्या संबंध है? हमने जो है महंगाई बढ़ा दी, कम कर रहा है। महंगाई के बारे में पूछ रहा है कोई? क्या कर रहा है बताओ मुझे। दलित और आदिवासी पुजारी बनना चाहिए। यात्रा में पहुंचे तो बोलते सनातन। जयवर्धन सिंह का मामला अलग है। मेरे फूल सिंह बैरिया से बात कर रहे हैं, मेरे से बात करिए आप। मैं जयवर्धन सिंह के साथ नहीं हूँ इस मामले में। वो कह रहे हैं आदिवासी और दलित हैं, उनको भी मंदिर में पुजारी बनना चाहिए, उन्हें पूजा करना चाहिए। तो जयवर्धन जी से बात करो। मैं देखो, मैं तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल से है, ओबीसी को भी ये भी नहीं चाहता हूँ कि जो मंदिर में पुजारी बने, क्योंकि जहाँ गलत रास्ते पर जाएंगे। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बात करो ना, यूनिवर्सिटी का बीसी बनाओ नहीं, यूनिवर्सिटी में पहुंचाओ नहीं आप कि ये चीफ सेक्रेटरी बनाओ नहीं। 54-55 जिले हैं। नहीं, मेरे बात सुनिए, 54-55 जिले हैं। 54-55 जिलों में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के कितने कलेक्टर हैं? यहाँ क्यों नहीं पूछते? यहाँ जाइए। अब मंदिरों में जाकर के क्या करेगा? मंदिरों में जाकर पूजा तो कर नहीं सकता। मंदिरों में घुसने नहीं देते तो कहेंगे तो यार चप्पल रखाने का काम करेगा। इसलिए मैं भेज दूं क्या उनको? ये कह दूं कि शेड्यूल कास्ट मंदिर में जाएगा, मंदिर में क्या करेगा? उससे झाड़ू लगवाना पड़ेगा। मतलब आप ये अपील कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मंदिर नहीं जाए? नहीं, मैंने इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेरे मतलब वो मंदिर में जब घुसने नहीं देते हैं तो मंदिर में बुला क्यों रहे? भाई मंदिर में क्यों बुला रहे हैं बताओ मुझे? मंदिर में उससे झाड़ू लगवाएंगे, पोंछा लगवाएंगे क्या? जातिवाद खत्म करने के लिए तो जातिवाद खत्म वो क्या करेंगे? जातिवाद बनाने वाला कभी जातिवाद खत्म करेगा क्या? ऐसा कौन धरती पे पैदा हो गया है? जाति तो उन्होंने लिखी है। देखो, हिंदू तो हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को वो भूल गए हैं। अब हम नेताओं के बयान पर तो कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकते, उनका अपना निजी मत है। बस इतना कहना चाहते, हिंदू हैं, हिंदुत्व की भावना में जगाने की आवश्यकता है, उसी के लिए यह पदयात्रा की जा रही है।
कहा है कि ये महाराज जो है मोदी जी के आदेश पर चल रहे हैं, आदेश पर गुंडागर्दी कर रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा मोदी जी का। बिल्कुल भी नहीं, हमें राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं। ये आध्यात्मिक यात्रा है, राष्ट्रहित की यात्रा है, सामाजिक समरसता की यात्रा है। ये किसी की नहीं है, हर पार्टी के हर सदस्य, हर हिंदुस्तानी की यात्रा है। अब उनका अपना मत है, नेताओं का अपना काम है, नेता अपने हिसाब से जीवन बोलते हैं। हमें नेताओं पे ज़्यादा बोलना नहीं है, वो उनको जैसा उनको लगे वो अपना कार्य करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंदू है, जो बलात्कारी है, वो भी हिंदू है और ये जो हेडपंप से पानी भरने नहीं दिया जाता है वो भी। उसी सामाजिक समरसता के लिए, जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए तो यह पद यात्रा है, यही छुआछूत को मिटाने के लिए तो पद यात्रा है, यही भेदभाव को दूर करने के लिए यह पद यात्रा है। धन्यवाद। शेड्यूल कास्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि शेड्यूल इस देश में सब हिंदू हैं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई अंगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद।